Hello bachcho, let's see the question. The question says how many ordered pairs of integers which satisfy the equation 1 by m plus 2 by n is equal to 1 by 2 are possible. So the key concept for this particular problem is the basic knowledge about integers as well as some simplification. तो इसमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए और बेसिक सिंप्लीफिकेशन करके हम सॉल्व कर सकते हैं. सो इंटीजर्स का मतलब ऑलरेडी आपको पता होगा. व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर नथिंग बट, जैसे जीरो हो गया, फिर इसके बाद वन हो गया, फिर टू हो गया, ये पॉजिटिव साइड में, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स सारे आ गए उसमें, और फिर निगेटिव साइड में माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन. तो ये सारे इंटीजर्स हैं. ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि m कॉमा n ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया. दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर. तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं m और n के वैल्यूज जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, यही हमें फाइंड आउट करना है. तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हमें फाइंड आउट करने हैं. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. सो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले ये गिवन इक्वेशन लिखना होगा. 1 बाई एम प्लस 2 बाई एन इज इक्वल टू 1 बाई 2. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 1 बाई एम को लिख लेंगे 1 बाई 2 माइनस 2 बाई एन, और अगर इसको एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा 2n डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे ये बन जाएगा n माइनस 4. एक बार इसका रेसिप्रोकल लेते हैं. रेसिप्रोकल लेते ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m डिवाइडेड बाई 1 यानी m, और इधर बन जाएगा 2n बाई n माइनस 4. अब इस 2n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, n प्लस n भी लिख सकता हूँ. मैं चाहूँ तो माइनस 4 और प्लस 4 भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस 4 प्लस 4 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ डिनोमिनेटर में n माइनस 4 ऑलरेडी था. तो m की जगह पे अब क्या लिखा जा सकता है, m इज इक्वल टू, अगर मैं n माइनस 4 को अलग से लिख लूँ, n माइनस 4 एक साथ ले लूँ, और बाकी जो न्यूमरेटर में n प्लस 4 बचता है उसको मैं एक साथ लिख लूँ ब्रैकेट में n प्लस 4, और ये जो डिनोमिनेटर में n माइनस 4 है इसको भी अलग अलग ऐसे लिख लेता हूँ, n माइनस 4 और यहाँ पे भी n माइनस 4. तो इससे क्या हो जाएगा, ये n माइनस 4 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 1 प्लस n प्लस 4 डिवाइडेड बाई n माइनस 4. अब इस इक्वेशन को लेकर के हम लोग थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करेंगे एंड देन वी कैन सिंप्लीफाई दिस. सो ये इक्वेशन m इज इक्वल टू 1 प्लस n प्लस 4 बाई n माइनस 4, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे इस तरीके से, n माइनस 4, एक और बार मैं माइनस 4 लिख रहा हूँ तो मुझे प्लस 4 भी लिखना पड़ेगा, और एक प्लस 4 यहाँ पे पहले से ही है. ठीक है, तो ये जो n प्लस 4 था वो अभी भी n प्लस 4 ही है. आप चाहे तो ये माइनस 4 और ये प्लस 4 अगर कैंसिल कर दें तो फिर से वही चीज मिलेगा n प्लस 4. तो मैंने सिर्फ क्या किया है, माइनस 4 और प्लस 4 एक्स्ट्रा ऐड किया. तो ये डिनोमिनेटर तो वैसे ही है n माइनस 4, इसमें फिर से वही काम करेंगे, n माइनस 4 को अलग लिख लेंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए. तो ये हो गया n माइनस 4 बाई n माइनस 4, और बाकी 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, तो 8 डिवाइडेड बाई n माइनस 4. तो फाइनली ये n माइनस 4 कैंसिल हो गया, और क्या बचेगा 1. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 8 बाई n माइनस 4, और ये किसका वैल्यू है, ये m का वैल्यू, m का ये वैल्यू है. तो m और n दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, और ऑर्डर्ड पेयर्स हमें बताने हैं कि कितने पॉसिबल है. तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू 2 प्लस 8 बाई n माइनस 4. अब यहाँ पे m और n के तो बहुत सारे इंटीजर्स पॉसिबल हैं, बट ये m इंटीजर कब होगा, 2 ऑलरेडी इंटीजर है, तो इंटीजर में क्या ऐड करेंगे तो इंटीजर मिलेगा, कोई इंटीजर ऐड करेंगे तो ही इंटीजर मिल पाएगा. अगर यहाँ पे ये जो सेकेंड टर्म है 8 बाई n माइनस 4, अगर ये कोई फ्रैक्शन हो जाए तो m भी फ्रैक्शन में हो जाएगा, इंटीजर नहीं हो पाएगा. तो इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज अगर देखा जाए n माइनस 4 का, तो वो क्या क्या होगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n माइनस 4 फॉर m टू बी इंटीजर, क्योंकि m को भी इंटीजर होना है. तो इस वजह से n माइनस 4 की क्या क्या वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं, 8 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो हम लोग ले सकते हैं, 8 के फैक्टर्स को ले सकते हैं. अदरवाइज अगर 8 का वो फैक्टर नहीं है तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
वो हो जाएगा कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो n-4 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, एक तो 8 आ गया, ठीक है, फिर -8 भी आ सकता है, क्योंकि प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर होना चाहिए। फिर 8 का और क्या फैक्टर होता है, 4 होता है, फिर -4 भी लिख सकते हैं। फिर 8 का और क्या फैक्टर होता है, 2 होता है, तो 2 और -2 भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है और -1 हो सकता है। तो ये ऐसे करके मैंने यहाँ पे 8 वैल्यूज लिख दिए। इन सभी वैल्यूज पे अगर आप देखो तो n की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, n के इंटीजर वैल्यूज ही आएंगे, ठीक है, n-4 की इतनी वैल्यूज है, तो n की वैल्यूज भी इंटीजर ही आएंगी, देर इज नो प्रॉब्लम। बट एक इसमें से ऐसा वैल्यू है जिसपे m का वैल्यू इंटीजर तो आएगा, बट देर विल बी सम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों होगा, बिकॉज जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो हमारा कैसा था, ओरिजिनल इक्वेशन वाज 1/m प्लस 2/n इज इक्वल टू 1/2। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो n-4 की इतनी सारी पॉसिबल वैल्यूज है, बिकॉज हमने कैलकुलेट जो किया था वो था m इज इक्वल टू 2 प्लस 8/n-4। तो ये 8 पॉसिबल वैल्यूज तो आए, यहाँ से n की वैल्यूज तो निकल आएंगी, बट एक ऐसा वैल्यू है जहाँ पे m का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और m का वैल्यू जीरो अलाउड नहीं है। इवन यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो तो 2/n है, तो n का वैल्यू भी जीरो अलाउड नहीं है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। तो कहाँ पे n जीरो होगा वो आपको ध्यान से देखना होगा। तो ये एक ऐसा वैल्यू है -4, जहाँ पे n का वैल्यू जीरो हो जाएगा, राइट। n का वैल्यू जीरो अलाउड नहीं है। तो बाकी के जो बचे हुए वैल्यूज हैं हमारे पास, लाइक 8 -8 4 2 -2 1 -1, इन सभी पे m और n क्या आएंगे, इंटीजर्स आएंगे। ये आपको एक बार मैं फिर से शो कर देता हूँ, दैट n-4 इज इक्वल टू -4 है अगर, तो ये -4 कैंसिल हो जाएगा, n का वैल्यू क्या आएगा, जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये गिवन इक्वेशन में 2/0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप n-4 की जगह -4 इस इक्वेशन में भी पुट करते हो, तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 2 प्लस 8/-4, और ये आ जाएगा 2 -2 इक्वल टू 0। यानी इस पर्टिकुलर केस में, -4 के केस में, m का जो वैल्यू है वो भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये अलाउड नहीं है। अदर देन दैट द अदर 7 वैल्यूज आर पॉसिबल। सो 7 ऑर्डर्ड पेयर्स of mn satisfy the given equation, and these 7 ordered pairs are nothing but integers. So I hope you have understood the explanation. Thank you and best of luck.